अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो पाकिस्तान ने जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया पिछले ही दिनों इनसाइड अफ़गानिस्तान उसके हवाले से है, और उसके नतीजे में जो करंट अफ़गान इंटरम रिजीम है उसके नतीजे में उनका जो रिस्पांस आया है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो होता ऐसा है कि पिछले ही दिनों जो गुल बहादुर ग्रुप है और टीटीपी ग्रुप है, सो उनकी जो सेंचुरीज़ है, जो सेफ हेवन्स है, उनके जो ठिकाने हैं इनसाइड अफ़गानिस्तान, वहाँ से वो अटैक लॉन्च करते हैं इनसाइड पाकिस्तान, और जिसके नतीजे में हमारी 9 सिक्योरिटी पर्सनल जो है वो शहीद होते हैं। तो ऑब्वियसली विच मेक अ सेंस, जो कि पाकिस्तान को करना ही चाहिए था। पाकिस्तान ने एक रिटालिएटरी रिस्पॉन्स करके इनसाइड अफ़गानिस्तान उनकी वेरियस ठिकानों को निशाना बनाया है, और इसके नतीजे में हम इस बात को भी देख लेंगे कि उनकी तरफ से अफ़गान इंटरम रिजीम की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आया है। तो ये जो टिट फॉर टेट सीन हमने देख लिया, पहले उनकी तरफ से हम पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री पर्सनल की जो एरियाज़ है वहाँ पर अटैक किया, और सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान ने एज अ रिटालिएटरी स्ट्राइक करके जो बदला लेना था वो ले लिया। तो इसको अगर हम देख लें तो ये एक वैक्यूम में नहीं हुआ है, इसके पीछे ज़ाहिर सी बात हिस्ट्री तो है ही, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तान की लॉन्ग स्टैंडिंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स है, लॉन्ग स्टैंडिंग अदर tactics which Pakistans are trying to promote or to preserve our national interest without the use of force. सो उसमें सबसे पहला जो मेजर्स पाकिस्तान ने एज ऑलवेज पाकिस्तान फ्री पर वो डिप्लोमेटिक चैनल्स है, जो कि लाजमी बात है, और जो कि एक रिस्पॉन्सिबल रियासत की निशानी है, वो पाकिस्तान करता आ रहा है। और उसके नतीजे में अगर आप लोग देख ले तो बिसाइड डिप्लोमेटिक और बिसाइड फॉर्मल डिप्लोमेटिक चैनल्स, पाकिस्तान ने इनफॉर्मल और थ्रू रिलीजियस क्लेरिक्स के ज़रिए पाकिस्तान ने भी कोशिश की है कि जितनी भी पाकिस्तान की रिजर्वेशन है, ग्रीवियंसेस है, उनको अफ़गान इंटरम सेटअप तक पहुंचाए और वो उस पर काम करे। सो उसके नतीजे में आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि पिछले ही साल 2023 में पाकिस्तान मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की सरबराही में एक डेलीगेशन वहाँ पर भेजता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको रियासत डिस्क्लोज़ नहीं करते, और वो इस चीज़ों से इनकार करते हैं कि ये फला डेलीगेशन जो वहाँ पर गया है या कोई और कंट्री गया है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम वाक़यात का जो चेन होता है, जो कड़ियाँ होती है, अगर उसको हम मिला ले तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को भेजा गया था। उसके बाद 2024 की स्टार्टिंग मंथ में मौलाना फजल रहमान साहब को भी भेजा गया था। इन लोगों का, चाहे वो मौलाना फजल रहमान साहब हो, चाहे वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हो, इनका हम कह सकते हैं कि एज अ रिलीजियस एफिलिएशन उन लोगों के साथ, या एज अदर लेवरेज when it comes to their religious institutions, चाहे वो देवबंद की मदारिस हो या जो, लेकिन उनकी जो उनके ज़रिए डिप्लोमेसी करना ये एक सेंस रखती है, और बहुत सी रियासत इन जैसे टेक्टिक्स को अपना रही है, जिसे हम इंटरनेशनल रिलेशन में कन्वेंशनल मीन्स ऑफ डिप्लोमेसी कहती है। तो अपनी ही ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए पाकिस्तान ने कोशिश की है कि सबसे पहले डिप्लोमेटिक चैनल्स को, सबसे पहले ताकत के इस्तेमाल से पहले फॉर्मल ही जितनी भी चैनल्स होती है, चाहे वो निगोसिएशन हो, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, उस ही के ज़रिए अपनी ही मफादात को अचीव करे। लेकिन उसके बाद भी हमने कोई एज सच पॉजिटिविटी हमने एक्सपीरियंस नहीं की, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि इस जो पाकिस्तान में पिछला जो इंटरम सेटअप था, उबूरी हुकूमत थी, उसमें पाकिस्तान ने एक प्लेन लॉन्च किया कि जिसमें ये मेंशन था कि जितनी भी फॉरेनर्स है, इमिग्रेंट्स है, स्पेशली दोस्त फ्रॉम अफ़गानिस्तान, अफ़गान जो नेशनल्स है, उनको डिपोर्ट किया जाएगा एज अ प्रेशर टैक्टिक्स as a pressure tactics on the current interim setup of Afghanistan, that they should and they must keep various militant organization, चाहे वो TTP हो and so on, कि उनको चेक में रख सके। सो डिप्लोमेटिक चैनल्स या नेगोशिएशंस के अलावा पाकिस्तान ने ताकत के इस्तेमाल से पहले भी वेरियस जो है ना वो मेजर्स ली है, वेरियस
میتھڈس کو اپنایا ہے جس میں یہ ایک ماس ڈپورٹیشن آف افغان نیشنل بھی تھا ایز اے پریشر ٹیکٹکس. سو آخری بات یا آخری آپشن ایک ریاست کے پاس جو ہوتا ہے وہ لازمی سی بات ہے اور وہ سینس بھی رکھتی ہے, وہ دی یوز آف فورس ہے. تو پچھلے ہی دنوں میں پاکستان نے ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا کہ جس میں انسائڈ افغانستان ان کی ویریس جو آؤٹ فٹس ہے ملیٹنٹ آرگنائزیشنس یا ادر دین ٹی ٹی پی اور گل بہادر گروپ, ان کی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے. اور اس کے نتیجے میں جو کرنٹ جو افغان انٹرم سیٹ اپ کا جو اسپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد, ان کی طرف سے بھی ایک آئی وڈ سے ایک امیچور رسپانس آیا. امیچور ان اے سینس اگر آپ ان لوگوں کی رسپانس کو دیکھ لیں تو وہ کنسیکوینسز تو اٹ میک سینس لائک. اور یہ بات پاکستان نے واضح بھی کی ہے کہ جو ٹیررسٹ ہے یا ٹیررزم ہے یہ ہماری اور افغانستان کا ایک کامن یا شیئرڈ انیمی ہے. اس کو ہم آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے, آپ ہمارے ساتھ کوآپریشن کریں اور اس ریجن کو ٹیررسٹ فری یا ٹیررزم فری ریجن ڈکلیئر کریں. سو ایز آلویز they denied that we are nothing to do with these groups, they are operating independently and so on so forth. So ان کی طرف سے جو رسپانس آیا تھا وہ ایز I would say انہوں نے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کو کنسیکوینسز بھگتنا پڑے گی. اور جو ان کا جو ایک لٹرل سٹانس تھا جو کہ وہ پچھلی بہت پہلے یا فرام دا ویری بگننگ وہ یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ہم نے سپر پاور کو شکست دی ہے, ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے وہ کیا ہے. تو پاکستان کے لیے نتائج ہوں گی, کنسیکوینسز ہوگی. اگر ان کا جو پریس ریلیز تھا آفیشیل ایک کمیونیکے جو تھا, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ اس سے یہ بات ظاہر ہی نہیں ہوتی کہ ایک ریاست کی جو ترجمان یہ باتیں کہہ رہے ہیں, اس گلی کوچے میں جو لوگ باتیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ کیا, ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا. سو دیٹ ڈزنٹ میک اے سینس. اور ان کو بھی چاہیے کہ پاکستان کی جو لانگ اسٹینڈنگ ریزرویشن ہے ان کو ایڈریس کرے, چاہے وہ ٹیررزم کے حوالے سے ہو, چاہے وہ کراس بارڈر اسکرمشز کے حوالے سے ہو یا مائیگرنٹس کے حوالے سے ہو. سو اٹ واز آل اباؤٹ فرام مائن سائڈ. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ آنے والے دنوں میں افغانستان اور پاکستان کے ریلیشن کو اس میں کوئی بہتری آپ لوگ ایکسپیرینس یا آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں؟ تھینک یو سو مچ.